क्या आपने कभी सोचा है, एक सब्जी बेचने वाली कमजोर सी दिखने वाली औरत जिसमें सिर्फ कुछ सब्जियां बेचने की उम्मीद होती है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसी औरत ने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने आखिर क्यों सड़क पर सब्जी बेच रही उस औरत पर हाथ उठा दिया? क्या उसने कोई गलती की थी या फिर इंस्पेक्टर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? पर सवाल यह है, जब इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया? क्या भीड़ ने इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाई? क्या उस औरत ने हिम्मत दिखाई या फिर खुद इंस्पेक्टर को अपने किए पर पछताना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक छोटे से झगड़े की कहानी है या इसके पीछे छुपी है इंसाफ की लड़ाई और हिम्मत की वो कहानी जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? इस वीडियो में आपको पता चलेगा इंस्पेक्टर ने हाथ क्यों उठाया, उस औरत ने क्या कदम उठाया जिसने इंस्पेक्टर को मजबूर कर दिया सोचने पर, कैसे एक कमजोर दिखने वाली महिला ने अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल पेश की। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हिम्मत देगा और दिखाएगा कि आवाज उठाने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। एक माँ सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेच रही थी। वो माँ जिसकी बेटी देश की सीमाओं पर तैनात एक बहादुर आर्मी ऑफिसर थी। उसी वक्त एक इंस्पेक्टर आता है और उस बुजुर्ग माँ को थप्पड़ मार देता है। उसकी टोकरी सड़क पर गिर जाती है, सब्जियां बिखर जाती हैं, कुछ गाड़ियों के नीचे आकर कुचल जाती हैं। वो माँ जो रोज उम्मीद लेकर घर से निकलती थी कि आज की कमाई से घर का खर्चा पूरा कर पाएगी, उसका दिल टूट जाता है। उस वक्त एक राहगीर वहां खड़ा ये सब देख रहा था। उसने पूरा मंजर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है और वो पहुंचता है उस बहादुर बेटी के मोबाइल तक जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रही थी। जब उसने अपनी मां के साथ हुए इस अपमान को देखा, उसका खून खौल उठा। उसने तय कर लिया कि अब इस इंस्पेक्टर को उसकी करतूत का जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब जो सिर्फ एक बेटी ही दे सकती है। सुबह का वक्त था, हल्की ठंडी हवा गलियों से होकर गुजर रही थी। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। मीरा देवी रोज की तरह अपने सिर पर सब्जियों की टोकरी रखकर घर से निकली थी। चेहरा थका हुआ जरूर था, पर आंखों में उम्मीद बाकी थी कि आज कुछ पैसे आएंगे और घर चल जाएगा। दूसरी ओर उसकी बेटी नंदिनी सरहद पर देश की रक्षा कर रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ, जो अब आराम से जीने लायक उम्र में पहुंच गई है, उसे इस उम्र में भी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। मीरा देवी बाजार पहुंची। सड़क किनारे एक साफ जगह देखकर सब्जियां सजाकर बैठ गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और दिल में दुआ कि सब्जियां जल्दी बिक जाएं। तभी अचानक एक कड़क आवाज सुनाई दी। ये क्या बेहूदगी है, बीच सड़क पर सब्जी लगाई है क्या? ये आवाज थी इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा की। लाल चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और हाथ में डंडा। बिना कुछ सुने समझे उसने मीरा देवी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि मीरा देवी लड़खड़ा कर गिर गई और सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। टमाटर, आलू, मिर्च सब सड़क पर फैल गए। कुछ सब्जियों पर गाड़ियां चल गईं, सब मटिया मेट हो गया। मीरा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। दिल में ऐसा दर्द था जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा बार बार चिल्ला रहा था, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, कानून का कोई डर है या नहीं? पूरा बाजार खामोश तमाशा देख रहा था। कोई भी आगे बढ़कर इंसाफ की आवाज नहीं उठा पाया। मीरा का अपमान हो रहा था और लोग बस किनारे खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की, मगर उसी भीड़ में एक लड़का था जो चुपचाप अपने मोबाइल में ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। मीरा कांपते हाथों से सड़क पर गिरी सब्जियां समेटने लगी। उसके चेहरे पर बस एक डर साफ दिख रहा था, यह बात उसकी बेटी नंदिनी को पता न चले, वरना बवाल मच जाएगा। वो टूटी हुई आत्मा के साथ ऐसे घर लौटी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसने वही वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन में लिखा था, एक मेहनत करने वाली माँ को बीच सड़क पर इंस्पेक्टर ने बेवजह मारा, क्या यही इंसाफ है? वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, हजारों ने शेयर किया और करोड़ों के दिल में गुस्सा भर गया। पूरा शहर उस वीडियो को देख रहा था। तभी यह वीडियो आर्मी ऑफिसर नंदिनी के फोन तक भी पहुंच गया। नंदिनी ने वीडियो देखा तो उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर यह आंसू दर्द के नहीं, गुस्से के थे। उसका खून खौलने लगा। जिसने उसे पाल पोस कर इस काबिल बनाया, उसके साथ ऐसा सलूक? उसने खुद से कहा, अब उस इंस्पेक्टर को मैं बताऊंगी असली ताकत क्या होती है। नंदिनी ने तुरंत अपने सीनियर से छुट्टी ली और घर के लिए निकल पड़ी। उसने वर्दी उतार दी और लाल रंग का सलवार सूट पहनकर बस में बैठ गई।
बस में उसके सामने वाली सीट पर एक महिला बैठी थी जो उसी वायरल वीडियो को देख रही थी। महिला ने धीरे से पूछा, बिटिया, यह जो औरत वीडियो में दिख रही है, क्या यह तुम्हारी माँ है? नंदिनी ने नजरें झुका लीं। आंखों में आंसू थे पर चेहरा गुस्से से तप रहा था। हाँ, वो मेरी माँ है और अब वो इंस्पेक्टर माफी नहीं, सबक पाएगा। शाम का वक्त हो चुका था। ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से बूढ़ी आवाज आई, कौन है? मैं हूँ मम्मी नंदिनी, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। मीरा ने जैसे ही अपनी बेटी की आवाज सुनी वो घबरा गई, मगर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी और फौरन किवाड़ खोल दिए। सामने अपनी बेटी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। बिना कुछ कहे उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे हर दर्द का जवाब बस यही एक आलिंगन था। घर के अंदर आते ही नंदिनी ने माँ का हाथ पकड़कर उसे बिठाया और वो सब कुछ बताया जो उसने वीडियो में देखा था, जो पूरे शहर ने देखा था। मम्मी, आप चुप क्यों रहीं? इतनी बड़ी बात और आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मीरा कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं नहीं चाहती थी तुझे ये सब पता चले। तू दूर थी, तेरा मन दुखी हो जाएगा, यही सोचकर चुप रही। ये सब तो होता रहता है बेटा। वो पुलिस वाला गुस्से में था, निकल गया होगा उससे, कोई बात नहीं। लेकिन नंदिनी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां अब गुस्से की आग थी। ये कोई छोटी बात नहीं है मम्मी, आपके साथ जो हुआ वो सिर्फ बदतमीजी नहीं, इंसानियत का अपमान था। मैं देख चुकी हूँ, पूरा शहर देख चुका है, और अब वो इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। इतने में मोहल्ले की कुछ औरतें घर आ गईं। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बेटी, तेरी माँ के साथ जो हुआ, हमने वीडियो देखा, बहुत गलत किया उस इंस्पेक्टर ने। तूने भी देखा ना वो सब? नंदिनी ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। हाँ, मैंने देखा है, और अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। औरतें घर में बैठ गईं। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी पर झूठी हमदर्दी, तो कोई तमाशा देखने आई थी। मीरा ने उन औरतों से कहा, मेरी बेटी को कुछ मत कहो, मैं हंगामा नहीं चाहती। पुलिस वाले हैं, बोल दिया तो क्या हुआ, रोज की बात है, जाने दो। औरतों ने भी समझाने की कोशिश की। बेटी, तेरा ही नुकसान होगा, मत उलझ। लेकिन नंदिनी के चेहरे पर अब समझौते की कोई जगह नहीं थी। वह अब वही शेरनी थी जिसकी माँ को सड़क पर जलील किया गया था। अगली सुबह नंदिनी तैयार होकर आई, माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी, मैं अब चुप नहीं बैठ सकती। आज मैं थाने जाकर उस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। बेटा, सोच समझकर कदम उठाना। नंदिनी बस हल्की मुस्कान देकर बाहर निकल गई। गांव की गलियों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। लोग छज्जों से झांक रहे थे। दुकानों पर बैठे मर्द धीमे तंज कस रहे थे। बच्चे गली में वही वायरल वीडियो दिखा दिखाकर हंस रहे थे। किसी ने अफसोस जताया, किसी ने कहा, अरे छोड़ो यार, पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग तो मजाक बनाकर वीडियो को नए नए कैप्शन के साथ फिर से सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। नंदिनी रिक्शे में बैठकर शहर की ओर निकल गई। रास्ते में उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। वही इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा खड़ा था, हाथ में चाय का कप, चेहरे पर वही घमंड और बेफिक्री। नंदिनी की आंखें भर आईं, मगर इस बार ये आंसू नहीं, खून के घूंट थे। दिल कर रहा था वहीं उतरकर सब खत्म कर दे, पर वह आर्मी ऑफिसर थी, कानून की इज्जत करने वाली, और अब वह कानून से इंसाफ लेना चाहती थी, अपनी माँ की इज्जत के लिए। थोड़ी देर बाद नंदिनी थाने के बाहर पहुंची। गेट पर खड़े चौकीदार ने रोकते हुए पूछा, मैडम, किससे मिलना है, क्या काम है? नंदिनी ने ठहरे हुए स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। मेरी माँ के साथ जो सड़क पर हुआ उसकी शिकायत करनी है। चौकीदार ने गौर से उसकी तरफ देखा, उसे पहचान गया। थोड़ी झिझक के साथ बोला, आप वही हैं ना जिनकी माँ के साथ वो घटना हुई थी? हम सब ने वो वीडियो देखा है। नंदिनी ने नजरें नीचे कर लीं और बिना कुछ कहे थाने के अंदर चली गई। अंदर एक सिपाही ने पूछा, मैडम, किससे मिलना है? नंदिनी ने सीधी नजरों से देखते हुए कहा, मैं इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी माँ के साथ सड़क पर बदतमीजी की, थप्पड़ मारा और सब्जियां सड़क पर फेंक दी। अब ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सिपाही थोड़ा असहज होते हुए बोला, मैडम, इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा तो कल से छुट्टी पर हैं, थाने में मौजूद नहीं हैं। नंदिनी के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आई। मुझे पता है, आज ही बाजार में उन्हें आराम से घूमते देखा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच चौकीदार फिर पास आया और बोला, मैडम, आप उसी महिला की बेटी हैं ना जिन्हें सड़क पर अपमानित किया गया था? नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और अब मैं उस वर्दी में छुपे गुनहगार को बेनकाब करके रहूंगी। अगर वर्दी ताकत की पहचान है तो इंसाफ की ताकत मैं दिखाऊंगी। थाने के अंदर सन्नाटा पसर गया। वहां मौजूद हर सिपाही नंदिनी की तीखी नजरों और उसके सवालों की गर्मी को महसूस कर रहा था। नंदिनी की आवाज में हल्की सी कांप थी, लेकिन उसके गुस्से की धार बनी हुई थी। एक माँ, एक बेवा औरत के साथ ऐसा सलूक हुआ और आप सबने कुछ नहीं किया।
एक हवलदार ने नजरें झुका लीं और धीमे से कहा, मैडम, मैं उस वक्त वहां नहीं था। दूसरे सिपाही ने धीरे से हिम्मत जुटाई और कहा, मैडम, हम कर भी क्या सकते थे? इंस्पेक्टर को रोकने की हमारी हिम्मत नहीं थी। इसी बीच थाने के दूसरे दरवाजे से एसआईओ वेदांत अंदर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता और चाल में सख्ती साफ दिख रही थी। उन्हें खबर मिल गई थी कि थाने में कोई सीनियर अधिकारी आया है। जैसे ही उन्होंने नंदिनी को देखा, उन्होंने बिना देरी के कहा, मैडम, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आई हैं, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि आप किस विभाग से हैं। आपके पास कोई सरकारी पहचान पत्र है? नंदिनी ने अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और टेबल पर रखते हुए उनकी तरफ देखा। वेदांत ने कार्ड उठाकर ध्यान से देखा और फिर आदर से सिर झुकाते हुए बोले, मैडम, आप कहें तो हम इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बताइए, आपको क्या करना है? नंदिनी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ एक ठान ली गई लड़ाई की चमक थी। उसे न्याय चाहिए था, लेकिन सिर्फ कागजों पर नहीं। जैसे उसकी मां को सबके सामने बेइज्जत किया गया, वैसे ही वह उस इंस्पेक्टर से पूरे शहर के सामने माफी मंगवाना चाहती थी। उसकी वर्दी उतरवा कर ही दम लेगी, ताकि फिर कोई अपनी ताकत का ऐसा गलत इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सके। ऐसे वो वेदांत ने बिना कोई सवाल किए कहा, जैसा आप कहें मैडम। उन्होंने तुरंत एक फाइल मंगाई और सभी कागज तैयार करवा दिए। शिकायत दर्ज की जा चुकी थी और अब पूरी कार्रवाई होगी। नंदिनी ने कार्ड वापस बैग में रखा और थाने से निकलकर सीधे उसी बाजार की ओर बढ़ गई जहां से यह आग उठी थी। सूरज अब ढलने को था और हवा में एक अजीब सी थकान घुली हुई थी। वही बाजार, वही सड़क जहां उसकी मां मीरा सब्जियां बेचा करती थी। सब कुछ पहले जैसा था, बस इस बार लोगों की नजरों में एक खामोश सी शर्मिंदगी तैर रही थी। नंदिनी हर दुकान, हर मोड़ पर जाकर लोगों से पूछ रही थी, क्या आपने उस दिन का मंजर अपनी आंखों से देखा था? क्या आपको पता है वो वीडियो किसने बनाई थी? कोई है जो गवाही दे सके? मगर जवाब में हर ओर चुप्पी थी। कुछ लोग नजरें चुरा रहे थे, कुछ बहाने बना रहे थे कि हम वहां नहीं थे। नंदिनी के भीतर हल्की सी मायूसी उतर आई। जिस सच्चाई के लिए वह लड़ रही थी, वही सच अब लोगों की जुबान पर ताला बन गया था। तभी अचानक एक दुबला पतला करीब 20 साल का लड़का उसके पास आकर रुका। उसके चेहरे पर झिझक थी, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक। दीदी, मेरा नाम अनिकेत है, वो वीडियो मैंने बनाई थी। नंदिनी चौंकी। तुमने? अनिकेत ने नजरें झुकाते हुए कहा, मेरी मंशा किसी को शर्मिंदा करने की नहीं थी, लेकिन जब इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा ने आपकी मां को थप्पड़ मारा और उनकी सब्जियां सड़क पर फेंकी, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। नंदिनी की आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। उसने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास वो असली वीडियो है, बिना एडिट की हुई? अनिकेत ने तुरंत जेब से अपना मोबाइल निकाला, फोल्डर खोला और वीडियो दिखा दी। नंदिनी ने स्क्रीन पर नजर गड़ाई। वही घमंड से भरी इंस्पेक्टर शौर्य की आवाज, कांपती हुई मीरा की आंखें, सड़क पर बिखरी सब्जियां और चुपचाप खड़ी भीड़। नंदिनी ने अनिकेत की ओर देखा और कहा, क्या तुम यह वीडियो मुझे भेज सकते हो? ठीक है दीदी, मैं अभी भेजता हूँ, लेकिन अगर किसी तरह का खतरा लगे तो मेरा नाम मत आने देना। नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने सच का साथ दिया है, ये कभी कमजोरी नहीं होती। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी पहचान सामने नहीं आएगी, तुम सुरक्षित रहोगे। जैसे ही वीडियो आया, नंदिनी ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला, एक नया फोल्डर बनाया, इंसाफ के सबूत। सबसे पहले उसमें असली वीडियो सेव की। दूसरी फाइल में थाने से मिली इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा के खिलाफ दर्ज शिकायत की कॉपी जोड़ी। तीसरी फाइल में उसने उन सवालों को लिखा जो अब पूरे शहर से पूछे जाने थे। शहर की हवा में अब खामोशी कम और बेचैनी ज्यादा महसूस होने लगी थी। मीरा की आंखों का दर्द अब अकेले उसका नहीं था, वह हजारों लाखों लोगों की आवाज बन चुका था। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हलचल सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, पूरे पुलिस महकमे में मच गई। नंदिनी ने वीडियो, शिकायत की कॉपी और सारे सबूत पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और मानवाधिकार आयोग को ईमेल कर दिए। वीडियो में दिख रही तस्वीरें सिर्फ बेदिली या बदतमीजी नहीं थीं, बल्कि ये एक अधिकारी द्वारा ताकत के गलत इस्तेमाल और महिला पर हमले का सबूत थीं। 3 दिन बाद शहर के सबसे बड़े पुलिस मुख्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। कमिश्नर, डीसीपी और महिला आयोग की अध्यक्ष मीटिंग में मौजूद थे। कमिश्नर ने फाइल हाथ में लेकर कहा, इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा ने अपनी जिम्मेदारी का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ विभागीय अनुशासन का मामला नहीं है, बल्कि महिला के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। यह केस कोर्ट तक जाएगा। डीसीपी ने सिर हिलाकर सहमति दी। इसकी जांच तुरंत शुरू की जाए और शौर्य वर्मा को तत्काल सस्पेंड किया जाए।
उसी शाम शहर के अखबारों और न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। हर जगह एक ही हेडलाइन थी, सड़क पर महिला से बदसलूकी करने वाले इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई, तुरंत निलंबन और केस दर्ज। महिला के साथ सड़क पर बदसलूकी करने वाले इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा पर बड़ी कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से निलंबित, विभागीय जांच के आदेश, केस दर्ज। टीवी स्क्रीन पर यही हेडलाइन बार बार फ्लैश हो रही थी। मीरा उसी वक्त अपनी दुकान पर बैठी थी, वही दुकान जहां कभी वो कांपते हाथों से सब्जियां तौलती थीं। मोहल्ले की कुछ औरतें दुकान पर आईं, किसी ने चुपके से मोबाइल आगे किया। वीडियो देखकर मीरा की आंखें भर आईं। वो कांपती हुई उंगलियों से पल्लू से आंसू पोंछ रही थीं। नंदिनी, जो दुकान के किनारे खड़ी थी, ने मां की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, अभी शुरुआत है मम्मी, मंजिल अभी बाकी है। अगले हफ्ते शहर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में विभागीय जांच कमेटी की सुनवाई थी। पूरे परिसर में सन्नाटा था। हर कोने में कैमरे तैनात थे, हर कदम रिकॉर्ड हो रहा था। कमेटी में एक रिटायर्ड जज, महिला आयोग की प्रतिनिधि और एक आईपीएस अधिकारी मौजूद थे। मेज पर वीडियो का प्रिंट, गवाह अनिकेत का बयान, थाने में दर्ज एफआईआर और न्यूज रिपोर्ट्स रखी गई थीं। शौर्य वर्मा को जब सामने लाया गया, उसकी वर्दी आज भी वही थी, लेकिन चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं थी। जज ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, बताइए, क्यों मारा आपने उस महिला को थप्पड़? क्यों उसकी सब्जियां सड़क पर फेंकी? शौर्य वर्मा ने नजरें झुका लीं। आवाज में हकलाहट थी। वो सड़क जाम कर रही थी। जज ने कड़क आवाज में कहा, क्या सड़क जाम करना इतना बड़ा गुनाह था कि आप एक बुजुर्ग महिला की रोजी रोटी छीन लें, उसे सबके सामने थप्पड़ मारें? कमरे में सन्नाटा खींच गया। शौर्य वर्मा चुप रहा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें पसीने में भीग गई थीं। 16 दिनों की लंबी जांच के बाद कमेटी ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर शौर्य वर्मा को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उस पर आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 504 अपमान, 506 धमकी और 354 महिला के सम्मान को चोट पहुंचाना के तहत केस दर्ज किया जाए। मामला अब सेशन कोर्ट में चलेगा। यह खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन शहर के हर अखबार की हेडलाइन यही थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज बार बार चल रही थी। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को इंसाफ की जीत बता रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आया। मंच पर पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और नंदिनी खड़े थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। कमिश्नर ने माइक संभाला और गंभीर आवाज में कहा, पुलिस विभाग में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नंदिनी जैसी बेटियां हमारे देश की ताकत है। हम हर उस इंसाफ के साथ हैं जो महिलाओं की गरिमा की रक्षा करता है। फिर माइक नंदिनी को थमाया गया। नंदिनी ने गहरी सांस ली, सामने खचाखच भरे प्रेस को देखा और धीमे मगर मजबूत स्वर में बोली, मेरी माँ की आंखों में जो आंसू थे वो अब लाखों औरतों की आवाज बन चुके हैं। इंसाफ अब सिर्फ फाइलों में नहीं, हकीकत में हुआ है। और यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। 1 महीने बाद मीरा अब सड़क किनारे नहीं बैठती थीं। अब वो एक छोटी पक्की दुकान में बैठती हैं, जिसके बाहर एक तख्ती टंगी है, इज्जत का बाजार, माँ बेटी की जंग को सलाम। मीरा का चेहरा अब आत्मविश्वास से भरा होता है। उनके हाथ कांपते नहीं। अब वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर सब्जियां देती हैं। वहीं अनिकेत, जो कभी एक आम लड़का था जिसने चुपके से वीडियो बनाकर सच को उजागर किया, अब एक स्थानीय न्यूज चैनल में रिपोर्टर बन चुका है। उसकी आवाज में अब मजबूती होती है। उसकी कलम अब सच के लिए चलती है। और नंदिनी, वो अब भी सेना में है, लेकिन अब उसके नाम के आगे सिर्फ एक टैग नहीं है। अब लोग उसे देश की रखवाली करने वाली और इंसाफ की मिसाल कहकर बुलाते हैं। जब भी मीरा उसकी ओर देखती है, उनके चेहरे पर गर्व दिखाई देता है। और नंदिनी जब माँ की दुकान के बाहर खड़ी होकर बाजार की चहल पहल देखती है, उसके दिल में बस एक बात चलती है, जब माँ की इज्जत सुरक्षित हो तभी देश की इज्जत सुरक्षित होती है। दोस्तों, अगर मीरा और नंदिनी की ये लड़ाई और इंसाफ की ये जीत आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए, ताकि हर माँ बेटी को ये हौसला मिल सके कि इंसाफ के लिए आवाज उठाना जरूरी है। और अगर आप ऐसे ही हिम्मत और सच्चाई की कहानियां देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम सच्चाई और हौसले की नई कहानी लेकर आएं, तो आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद।